आप सभी लोग का फिर से वंशिका क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल के विषय में पढ़ा था। आज उसी कड़ी में आगे चलते हैं। हमें दो टॉपिक हमें बहुत महत्वपूर्ण है जो बताने हैं आप लोग को। एक तो एरिया थ्योरम बताना है और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल्स चैप्टर में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासकर बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए। बात करते हैं भाई। ट्रायंगल्स क्लास 10 का है भाई, एक सीबीएसई बोर्ड की चीज़ें हैं। जब ख़त्म हो जाएगा सारा मैं कोर्स कवर करा दूंगा, तब मैं एनसीईआरटी का बुक्स उठा के आपको एक एक सवाल का सलूशन बताऊंगा। पहले हम लोग टॉपिक सारे कवर कर लें कि क्या क्या है चीज़ें और कैसे फार्मूलाज वगैरह के पढ़ लें। तो उसके बाद आप लोग कोशिश करते रहेगा, एक दो क्वेश्चन मैं बताते रहूँगा उसमें एग्जाम्पल के तौर पर। एरिया थ्योरम पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है हमें? एरिया थ्योरम। एक थ्योरम है भाई। इस थ्योरम को हम लोग क्या कह रहे हैं? एरिया थ्योरम कहते हैं। एरिया थ्योरम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस थ्योरम में एरिया का यूटिलाइज करते हैं। एरिया भाई एक कंसीडर करते हैं कि एक दो ट्रायंगल हमारा है, ABC है, एक अनदर ट्रायंगल है PQR है। PQR दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। क्या है भाई? सिमिलर है। अब सिमिलर की प्रॉपर्टीज हमने पिछले वीडियो में बताया, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलिए भाई, तो एक ट्रायंगल ABC हमने ले लिया, एक ट्रायंगल PQR ले लिया। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। सिमिलर होने का मतलब है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो रहेगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। और उसके साथ साथ उसके जो रिस्पेक्टिवली एंगल्स होंगे वो भी आपस में सेम रहेंगे, एंगल्स नहीं बदलेंगे। रिस्पेक्टिवली एंगल्स का मतलब होता है कि किसके रिस्पेक्ट में जो ले रहे हैं। जैसे ए के रिस्पेक्ट में फिलहाल मान लेते हैं एंगल P है, B के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं एंगल Q है, C के रिस्पेक्ट में एंगल R है। जरूरी नहीं कि यही होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप एक और देखिए, एक ट्रायंगल यहाँ पर हमने लिया, ये 30 डिग्री कंसिडर कर लेते हैं, इस एंगल को 70 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं, इसे 80 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर करने की बात कर रहा हूँ मैं। एक और दूसरा ट्रायंगल ले लूँ इस तरीके से, इस चीज़ को मैं 80 डिग्री कंसीडर करने को कह रहा हूँ, इसे 30 डिग्री और इसको 70 पे कह रहा हूँ कंसीडर। तो इसमें रेस्पेक्टिवली एंगल कौन सा होगा भाई? देखिए, ई वाला एंगल इसके कंसीडर होगा और ई वाला एंगल इसके। समझा? मैं सारी चीज़ें मैं बताया हूँ आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्के से बता के चल रहा हूँ। अब आता हूँ एरिया थ्योरम। तो एरिया थ्योरम हमसे क्या कहता है? एरिया थ्योरम हमसे कहता है कि अगर दो ट्रायंगल्स लेते हैं और उनका एरिया लेते हैं, ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल है उसका एरिया लेते हैं, एरिया और ट्रायंगल PQR। हमने क्या कंसीडर किया? एरिया का शॉर्टकट फॉर्मेट है भाई, AR लिख देते हैं तो एरिया पढ़ते हैं। एरिया ट्रायंगल ABC और एरिया ट्रायंगल PQR हमने ले लिया। और मैंने आपको रिस्पेक्टिवली बताया था कि एंगल 1 जो है इसके बराबर, मतलब कि A P के बराबर है, B Q के बराबर है और C जो है R के। ऐसे चलिए, तो ये ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर है। तो एरिया थ्योरम के अकॉर्डिंग कि दोनों ट्रायंगलों का एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? उनके रिस्पेक्टिवली साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। साइड के स्क्वायर मतलब एंगल फर्स्ट के सामने की साइड क्या है भाई? BC, तो BC लिख देते हैं। एंगल फर्स्ट के सामने की साइड क्या है? QR है, या QR लिख देते हैं, तो इसका होल स्क्वायर। फिर एंगल 2 के सामने की साइड क्या है हमारा? AC है। एंगल 2 के सामने की साइड क्या है हमारा? PR है और इसका भी स्क्वायर। एंगल 3 के सामने की साइड AB है और एंगल 3 के सामने की साइड PQ है। यही है भाई हमारा एरिया थ्योरम। तो हमने क्या कहा कि दो ट्रायंगल हमने ले लिया, ABC और एक PQR।
दो आपस में ट्रायंगल हमने ले लिया भाई, दो ट्रायंगल। जो कंडीशन है, कंडीशन ये है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होने चाहिए, तभी ये थ्योरम फॉलो करेगा, अदरवाइज फॉलो नहीं करेगा। दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होने चाहिए। सिमिलर हैं तो उसके जो एरिया होगा, एरिया का जो रेशियो होगा दोनों के, द रेशियो बिटवीन टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विथ स्क्वायर। स्क्वायर के साथ मतलब देखिए उनके करस्पॉन्डिंग साइडों का स्क्वायर लिया हमने, ये आपस में सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा नहीं, देखिए घटेगा बढ़ेगा नहीं, सेम रहेगा। यही हमारा एरिया थ्योरम है। अब इसका प्रूफ कैसे होता है, हमें प्रूफ भी पढ़ना है इसका भी, पूछा जाता है कई बार 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है सीबीएसई में कि भाई बताइए कि स्टेट एंड प्रूवन द एरिया थ्योरम। हमने भाई आपको स्टेट कर दिया, एरिया थ्योरम भी सब बता दिया, अब इसको हमको प्रूवन पढ़ना है कि इसका प्रूफ कैसे होगा। अब इस चीज़ के विषय में हमें जानना है इसको प्रूफ कैसे करेगा। चलिए एक चीज़ और आप लोग को हमको बताना है इससे प्रूफ से पहले कि जो पिछली क्लास में हमने बताया था आप लोग को, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ, ले लीजिएगा। तो एक ये चीज़ है कि अगर दो ट्रायंगल हम आपस में लेते हैं, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके जो मीडियन होंगे या एल्टीट्यूड जो होगा वो भी आपस में इक्वल होगा, मतलब उनकी रेशियो इक्वल होगा। एक ट्रायंगल हमने ऐसे लिया ABC, एक और ट्रायंगल लेते हैं PQR सर्कल लेते हैं, ले लिए, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, सिमिलर का सिंबल है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो इस सिमिलरिटी के बाद इसके कंडीशन आप अप्लाइड करें तो इसके कंडीशन क्या होंगे, कंडीशन होंगे AB अपॉन, जैसे हमने बता दिया भाई ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल आपका इसके इक्वल है। चलिए तो AB जो है किसके इक्वल है, PQ के है। AC जो है इसके, AC अपॉन क्या हो गया भाई, PR हो गया। फिर इसके बाद BC वाला बचता है, BC अपॉन QR। इतना चीज तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब इसके साथ साथ एक चीज और है भाई, वो क्या है कि इनके मीडियन और एल्टीट्यूड, मान लेते हैं कि भाई यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, याद रखिएगा मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस है। कभी कभी मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों बराबर हो जाए बात हो सकता है, लेकिन मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों आपस में ऑलवेज इक्वल होंगे तो गलत बात है, ऐसा नहीं है। मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों अलग चीज़ हैं। चलिए तो फिलहाल मान लेते हैं कि पॉइंट D है और इस पॉइंट को मान लेते हैं कि भाई हमारा T है। अगर दोनों सिमिलर हैं और अभी मीडियन है, इसमें मान लेते हैं कि ये हमारा जो है AD भाई ये हमारा मीडियन है, और ये वाली लाइन को भी हम कंसीडर करते हैं कि भी मीडियन है। तो अगर दोनों ट्रायंगल आल्सो सिमिलर है तो इसके मीडियन का रेशियो भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। मीडियन का सेम क्या होगा भाई, AD अपॉन क्या हो गया हमारा PT। अब मीडियन वाला तो हम लोग सीख गए, मीडियन हो या एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी आपस में इक्वल होंगे उनके रेशियो। जैसे हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, कंसीडर करते हैं भाई यहाँ से जब हमने ड्रॉ किया ऐसे 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 ऐसे, ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है। यहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया भाई, ये भी सीधे सीधे खींचे 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 यहाँ पे आ गया, ये एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड और मीडियन में क्या डिफरेंस होता है ये जान लीजिए, सवाल होगा मन में। देखिए जो मीडियन होता है और एल्टीट्यूड,
क्या डिफरेंस होता है? मीडियन एक साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मान लेते हैं कि ट्रायंगल इस तरीके लिया हमने, यहाँ ए बी सी है, यहाँ डी सी है, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब है इसमें जो होगा बी डी इक्वल टू डी सी, ये होगा। मीडियन का मतलब है कि मीड वाला हिस्सा, तो ए से जो ड्रॉ किया, यहाँ पे जो बी डी और डी सी बना हुआ है दोनों आपस में सेम रहेंगे, दोनों इक्वल होंगे, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। मीडियन एक साइड को दो बराबर भागों में बांट देता है। मीडियन क्या करता है, जिस साइड पे गिराएंगे उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, या तो ऐसे कहते हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में भी डिवाइड करता है। एल्टीट्यूड का मतलब हो गया कि अगर मान के चलो भाई ऐसा एक ट्रायंगल हमने लिया, यहाँ से एल्टीट्यूड इस पे गिरा दिया। एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री। हम किसी तरह का ट्रायंगल ऐसे लेते हैं, ऐसे ले लिया, यहाँ से सीधे से गिरा दिया। एल्टीट्यूड का मतलब किसी साइड पे अगर हम उसको गिरा देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं, जो 90 डिग्री एंगल बना ले तो उसको हम एल्टीट्यूड कहेंगे। जी 90 डिग्री बना लिया ना, तो उसको एल्टीट्यूड कहेंगे। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ले, आइसोसेलिस ले ले। इक्विलेटरल और आइसोसेलिस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड ही हमारा मीडियन होता है। तो मीडियन एल्टीट्यूड दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, बस केवल इक्विलेटरल और आइसोसेलिस, बस स्केलन वाले में नहीं होगा। तो ये हमारा एल्टीट्यूड और मीडियन हो गया। मीडियन क्या करता है भाई, जिस साइड पे ड्रॉ करते हैं उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, सेम। और एल्टीट्यूड क्या करता है, एल्टीट्यूड किसी भी साइड पे गिरे, वो जरूरी नहीं है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो, बट हाँ जिस भी साइड पे गिरेगा उस साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये रहा एल्टीट्यूड हमारा। चलिए तो एल्टीट्यूड मान लेते हैं, यहाँ पे इसका एल्टीट्यूड m है और ये n मान लेते हैं। तो पहले का एल्टीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, a m और p n, ये हमारा कंफ्यूजन है। आपको तो 3 पता था यहाँ तक, ये चीजें सिमिलरिटी के लिए उनके साइडों का रेशियो इक्वल होगा, लेकिन 2 नई चीजें हैं, वो क्या है भाई, उनकी मीडियन के रेशियो भी आपस सेम होते हैं, उनकी एल्टीट्यूड की भी रेशियो आपस में सेम होते हैं, सभी आपस में कांस्टेंट होते हैं। तो ये हुआ हमारा भाई सिमिलरिटी एल्टीट्यूड कंडीशन के लिए। अब बचा एरिया थ्योरम का प्रूफ। एरिया थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इस चीज़ के लिए बस फिलहाल इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो आपका इसका प्रूफ बताएंगे, कैसे प्रूफ होता है, कैसे एरिया थ्योरम को हम लोग प्रूफ कर दें, कैसे लोग मान लें कि भाई ये एरिया थ्योरम है, इसको कैसे मान लें। तो चलिए इतना याद करके रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।